हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए अब ये एपिसोड हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो वहाँ पे टीचर रहती है वो हमारे एमसी से माफ़ी मांग रही होती है, बोली थी प्लीज़ यहाँ पे इसे यहाँ पे माफ़ कर दीजिए। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलते कि अगर ठीक है, अगर तुम यहाँ पे बोलोगे तो मैं इसे यहाँ पे माफ़ कर देता हूँ, लेकिन इसे यहाँ पे मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा। वो जो बंदा रहता है वो बोले थे कि ठीक है मैं इसके लिए यहाँ पे तैयार हूँ। तभी वो जो रहता है बोलता कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। और जो वहाँ पे प्रिंसिपल रहती है वो बोले थे कि आज का जो यहाँ पे मैटर है ये पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे जिसने भी इस सब में पार्टिसिपेट किया था, मतलब जिसके कारण ये हुआ था, उसको यहाँ पे अकेडमी से निकाल दिया जाता है और वो अब यहाँ पे दोबारा कभी यहाँ पे इस अकेडमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तभी जो हमारी मिस रहती है, मतलब टीचर वहाँ से जाने लगती है और सर्वेंट से बोलती है क्या ये वही है इसके बारे में तुम बता रही थी। सर्वेंट जो रहती है बोले थे कि हाँ मिस ये वही है। तभी जो हमारी मिस रहती है उसे देखते हुए बोलते कि मुझे लगा था कि वो एक यहाँ पे कोई मास्टर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ये उससे भी ज्यादा ताकतवर बंदा है। मुझे लगा नहीं था कि इतनी आसानी से मुझे यहाँ पे मिल जाएगा और मैं बेवकूफ इसे यहाँ पे अपना स्टूडेंट बनाने के बारे में सोची थी, जबकि ये मुझसे कितना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जो हमारी टीचर रहती है बोलती है कि लेकिन इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो गया, तो मैं इसे यहाँ पे धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। तभी जो हमारी टीचर रहती है उसके पास चली जाती है और हमारे एमसी से बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए, और ये मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ, प्लीज आप इसे यहाँ पे रख लीजिए। तभी जो हमारी टीचर रहती है बोलने लगती है कि आपने मेरे वहाँ पे धुन को तोड़ दिया था, जिस कारण से वहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा मदद मिली थी, लेकिन उससे थोड़ी सी मुझे समस्या भी हो गई थी। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि तो फिर इसमें मैं क्या करूँ, और वैसे भी तुम्हें अभी इस मसले में यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। जो मिस सांग के साथ ये सब हुआ था तो मुझे यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करेगी, क्या तुम मुझे यहाँ पे बता सकती हो। तभी जो टीचर रहती है बोलती है कि प्लीज यहाँ पे गुस्सा मत होइए, मैं आपको यहाँ पे पूरी तरह से निश्चित रूप से बताती हूँ कि मैं इसका अच्छे से यहाँ पे करूंगी, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इसके पूरी गहराई तक जाऊंगी और इसके यहाँ पे जो मसला हुआ था उसे पूरी तरह से सॉल्व कर दूंगी। प्लीज आप यहाँ पे समझ जाइए मेरी बात। और जो टीचर रहती है वहाँ पे पलटते हुए वहाँ पे मिस यान से बोलती है कि प्लीज यहाँ पे मिस यांग को यहाँ पे वहाँ अकेडमी में ले जाइए, और जो हमारी यहाँ पे टीचर एल्केमिस्ट वाली है उसे यहाँ पे दिखवा दीजिए, जो कि इनके यहाँ पे जो पॉइजन है उनका यहाँ पे इलाज हो सके। तभी जो हमारी वो रहती है मिस वहाँ पे थोड़ा होश में आ रही होती है, और वहाँ पे जो टीचर रहती है बोले थे कि ठीक है मैंने उसे यहाँ पे भिजवा दिया, लेकिन जो मेरे धुन थे उसमें थोड़ी समस्या आ रही है, तो क्या आप यहाँ पे कुछ मुझे बता सकते हैं। तभी हमारा एमसी बोलते कि ठीक है यहाँ पे पियानो ले आओ, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ बता देता हूँ। तभी जो टीचर रहती है बोलते कि जाओ जल्दी से मेरा एक खास पियानो यहाँ पे ले आओ। तभी जो वहाँ पे पियानो रहता है वो आ चुका रहता है, और जो हमारा एमसी रहता है उस पियानो को वहाँ पे बजाना शुरू कर दिया होता है। और जो एमसी रहता है बोले थे कि अब देखो मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूँ। जैसे जो हमारा एमसी रहता है उस पियानो को वहाँ पे बजाना शुरू करता है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से जो एनर्जी रहती है बहुत ज्यादा तेजी से वहाँ पे रिलीज होने लगती है। और जो वो लड़की रहती है मिस यान, वो बोल रही थी वाह ये एनर्जी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, ये तो कितनी ज्यादा प्योर लग रही है। तभी जो हमारी टीचर रहती है उस एनर्जी को फील करते हुए बोलते कि वाह ये एनर्जी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, आपकी ये एनर्जी आ कहाँ से रही है। अभी वहाँ पे एक जो सर्वेंट रहती है वो आते हुए बोलती कि मैडम यहाँ पे बाहर तो देखिए, बाहर जितने भी सूखे पेड़ हुए थे उन सब में यहाँ पे हरियाली आते जा रही है। तभी जो टीचर रहती है बाहर देखते हुए बोलती कि वाह ये धुन तो बहुत ज्यादा कमाल की है, इससे जो इसका जो प्रभाव है यहाँ से कम से कम 10 किलोमीटर तो हो गई। और वो देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि वहाँ पे जितने भी सूखे पेड़ रहते हैं उन सब में हरी हरी पत्ती बहुत ज्यादा तेजी से आ रही होती है, और जिस कारण से वो जो पेड़ रहते हैं सूखे सूखे वो सभी वहाँ पे हरे होते जा रहे होते हैं। और जो मिस रहती है बोली थी कि वाह इसका रेंज तो यहाँ पे 10 किलोमीटर तक हो सकता है, पक्का ये कोई यहाँ पे ग्रैंड मास्टर होगा, ये पक्का यहाँ पे बुद्धा लेवल तक तो होंगे ही, तभी इसका जो रेंज है इतना ज्यादा दूर तक जा पा रहा है। इसलिए यहाँ पे हमें एकेडमी के जो प्रिंसिपल का रूम रहता है वहाँ पे दिखाया जाता है। जो प्रिंसिपल में एक जो रहता है रूम के अंदर, वहाँ पे एक बुढ़ा बैठ के सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे कुछ भी सूझ नहीं रहा है, मैं आखिर यहाँ पे क्या लिख दूं। यहाँ पे मैं एक नई टेक्निक सोच रहा था, लेकिन वो अचानक से मेरे दिमाग से उड़ गई है, तो मैं यहाँ पे कल्टीवेशन के बारे में और क्या लिखूं, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और जो बुढ़ा रहता है वो बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे अभी एक अच्छा विचार आया था, लेकिन मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जिस कारण से मेरा जो कल्टीवेशन है यहाँ पे मुझे और ज्यादा इसमें फायदा और मुझे यहाँ पे और कुछ समझ में आया। तभी वहाँ पे जो संगीत की धुन रहती है वो भी अब वहाँ पे पहुंचने लगती है, जिस कारण से वहाँ पे जो चिड़िया रहती है बहुत ज्यादा तेजी से चींची करने लगती है। और वहाँ पे जो वो रहता है प्रिंसिपल मतलब डीन, वो वहाँ पे बैठ के सोच रहा होता है, और वो बोल रहा था कि वाह ये धुन आखिर कहाँ से आ रही है, लगता है जो मेरी यहाँ पे बहन है छोटी वो यहाँ पे एक और नई धुन यहाँ पे बना ली है, जिस कारण से यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा मुझे फील हो रहा है। और उसके माइंड में एक और विचार आने लगता है, बोलता कि हाँ ये विचार बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी वहाँ पे वो एक ड्राइंग बना देता है, बोलता कि हाँ ये विचार बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरी जो कल्टीवेशन की जो नॉलेज है वो और भी ज्यादा आगे तक बढ़ चुकी है, और इस धुन की वजह से तो और ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी वो जो रहता है बोला था कि मैं लगभग यहाँ पे एकेडमी से 10 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, लेकिन ये धुन यहाँ तक पहुँचती जा रही है, मतलब वो जो मेरी बहन है उसकी कल्टीवेशन में यहाँ पे कुछ तो मुनाफा हुआ होगा, और वो अपने एक नए कल्टीवेशन लेवल में पहुंच चुकी होगी। तभी वो जो रहता है डीन वहाँ पे देखता है कि ये जो धुन की जो कैपेसिटी रहती है जाने की वो यहाँ पे लगभग 50 किलोमीटर तक फैल जाती है, जिस कारण से वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे रहते हैं वो सब हरे हरे हो चुके रहते हैं। और जो वहाँ पे वो रहता है डीन, वो बोल रहा था कि यहाँ पे जो वहाँ पे तो बहुत ज्यादा अच्छी तेजी से एनर्जी निकल रही है, क्या मुझे जाके देखना चाहिए क्या कि यहाँ पे जो मेरी बहन है उसके साथ यहाँ पे क्या मसला है, लगता है उसका यहाँ पे एक नया कल्टीवेशन लेवल अनलॉक हो चुका है और वो एक नए लेवल में पहुंच चुकी है। तभी यहाँ पे हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है, एमसी जो है वहाँ पे बजा लिया होता है अपना पियानो, और वहाँ पे जो तीनों लड़की रहती है बोले वाह इसमें तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ गया, ये आके यहाँ पे कितना ज्यादा अच्छा पियानो से, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग और बहुत ज्यादा बेस्ट लेवल का था, ये तो मुझे यहाँ पे मजा आ गया। तभी वहाँ पे जो डीन रहता है वो आ चुका रहता है, बोला था कि मेरी
बहन क्या तुम यहाँ पे सुन रही हो, थैंक गॉड मुझे तुम यहाँ पे मिल गए। और जो वहाँ पे जो हमारी टीचर रहती है बोली थी कि आखिर सर आपको यहाँ पे क्या हो गया, आप यहाँ पे कर रहे हैं। तभी वहाँ पे जो डीन रहती है बहुत ज्यादा बधाई, तुम यहाँ पे एक नए लेवल में पहुंच गई हो और तुम्हारा यहाँ पे संगीत बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी जो टीचर रहती है बोली थी हाँ मैंने एक यहाँ पे नया लेवल तो अचीव किया, लेकिन यहाँ पे आपको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। तभी जो वहाँ पे डीन रहता है वो बोले थे कि हाँ तुम मुझसे यहाँ पे झूठ मत बोलो, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारा यहाँ पे जो म्यूजिक का रेंज था वो यहाँ पे लगभग 50 किलोमीटर तक पहुंच चुका था, क्या तुम्हें यहाँ पे पता है। तभी जो टीचर रहते बोले क्या सच में ये 50 किलोमीटर तक यहाँ पे रेंज पहुंच चुका था। और जो वहाँ पे डीन रहता बोले तो क्या तुम यहाँ पे मुझसे अपना लेवल यहाँ पे छुपा के रखी हुई थी, क्या तुम यहाँ पे मुझे बताओगे कि आखिर तुम्हारा करंट लेवल यहाँ पे कितना हो चुका है। तभी वहाँ पे जो टीचर रहती है वो डीन का हाथ पकड़ लेती है, बोलती कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ये मेरा संगीत नहीं था बल्कि यहाँ पे कोई घुसपैठिया यहाँ पे आ चुका है जो कि यहाँ पे एक बुद्धा लेवल तक शायद हो सकता है या फिर उससे भी आगे हो सकता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। तभी जो डीन रहता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वहाँ पे टीचर रहती है बोल रही थी कि मैं आपको ये बात शुरू से बताती हूँ कि आखिर ये सब यहाँ पे क्या हुआ है। तभी वहाँ पे जो टीचर रहता है बोलता है कि ये सब हुआ है यहाँ पे। तभी वहाँ पे जो डीन रहता है बोले ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात, क्या मैं उससे यहाँ पे मिल सकता हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो यहाँ पे कहाँ पे है। अभी जो डीन रहता है वो बोल रहा था कि पक्का वो उस लड़की के पास वहाँ पे गया होगा क्योंकि वहाँ पे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो वो वहीं पे गया होगा, तो हमें भी वहाँ पे चलना चाहिए। आखिर वो किस रूम में यहाँ पे है। तभी यहाँ पे हमें अल्केमिस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। अल्केमिस्ट जो रूम की टीचर रहती है वहाँ पे हमारी मिस का वहाँ पे इलाज कर रही होती है और वहाँ पे जो टीचर रहती है बोली थी क्या इसके साथ यहाँ पे कोई आया है या फिर इसका यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर यहाँ पे आया है, क्या तुम यहाँ पे मुझे कुछ बता सकती हो। तभी वो जो टीचर रहती है बोली थी कि अगर इसके साथ यहाँ पे कोई आया हो तो उसे यहाँ पे बुला दो क्योंकि मुझे इससे यहाँ पे कोई जानकारी लेनी है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी वहाँ पे जो वो रहती है बोली थी कि हाँ यहाँ पे कोई आया तो है, तो क्या मैं आपको उससे मिलवा दूँ मिस। तभी जो वहाँ पे सर्वेंट रहती है बोलती कि हाँ मैं उसे यहाँ पे बुलाती हूँ, लेकिन जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे आ चुका रहता है। बोल रहा था कि मैं इसकी फैमिली की तरफ से यहाँ पे आया हूँ। मैडम वो बोलती कि अच्छा तो तुम इसके साथ यहाँ पे आए हो। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि क्या इसको यहाँ पे बचाने के लिए कोई इलाज है कि नहीं। तभी वहाँ पे जो डीन रहता है पहुंच चुका रहता है। बोल रहे थे कि एल्केमिस्ट टीचर क्या तुम यहाँ पे उस लड़की को बचाने के लिए जो भी तुम्हें यहाँ पे चाहिए तुम यहाँ पे ले सकती हो, तुम्हें अगर हमारे एकेडमी के रिसोर्सेज भी चाहिए तो तुम हमारे एकेडमी के रिसोर्सेज भी यहाँ पे ले सकती हो, बस उस लड़की को यहाँ पे बचा देना। तभी जो वहाँ पे टीचर रहती है बोलती कि आखिर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी जो टीचर रहती है बोलती कि मैं उसे यहाँ पे बचा तो लूंगी लेकिन ये बहुत ज्यादा समस्या वाली बात है। लेकिन मैं हमारा एमसी रहता है बोलता है कि आखिर तुम्हें उसकी एमसी रहता है बोलते कि आखिर उसको बचाने के लिए यहाँ पे क्या सामान चाहिए तुम मुझे यहाँ पे बता दो, मैं तुम्हें यहाँ पे ला के दे दूंगी। तभी जो टीचर रहते बोलते कि सामान की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे पास है, जो कि यहाँ पे एक रेड ग्रीन फ्लावर है, स्वांग यांग फ्लावर है, जो कि यहाँ पे एक फायर टाइप फ्लावर है। अगर हम उसे अच्छे से यहाँ पे कल्टीवेशन में अपने इस्तेमाल न कर पाए और उसे हम लोग यहाँ पे एक पिल के तौर पे अच्छे से मिला के जॉब न कर पाए तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, जिस कारण से हम लोग की यहाँ पे मौत भी हो सकती है। और दूसरा यहाँ पे फ्लावर है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खास फ्लावर है, उस फ्लावर को यहाँ पे ग्रीन लोटस फ्लावर कहते हैं। उसके अंदर बहुत ज्यादा आइस प्रॉपर्टीज होती है जिस कारण से हमें उसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और हमें उसके यहाँ पे अच्छे से इस्तेमाल न कर पाए तो हमारी जो बॉडी है यहाँ पे पूरी तरह से फ्रीज हो सकती है। और यहाँ पे तीसरी चीज है यहाँ पे ग्रीन लीव, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खास है लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन भी होता है। अगर उसका पॉइजन हमारे माइंड में चला गया तो हम लोग यहाँ पे पागल भी हो सकते हैं, इसलिए हमें उसे अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय।